गरीब आदमी अब पढ़ाएगा, बच्चे को कॉलेज पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद उसका बच्चा नौकरी के लिए धर धर ठोकरे मारेगा, ठोकरे, लड़कियां धक्के खाएंगी, उनका कास्ट ऑफ काउच होगा, गंदी बातें होंगी, इस वजह से कि ये सरकार रोजगार पैदा नहीं कर रही। मैं कह रहा हूँ ये भाई साहब कह रहे हैं बेरोजगार हैं, जिसको काम नहीं करना वो बेरोजगार है, जिसे काम करना उसके काम की कमी नहीं है। आप जितना मर्जी काम करो, अब इनको खाली घूमने क्यों कहते, खाली घूमेंगे, इन्हें अगर काम करना है इन्हें काम करेंगे। अब ये एक मिनट ये सिर्फ रोजगार समझते हैं, सरकारी नौकरी, सिर्फ सरकारी नौकरी। अब ए से लेकर जेड तक सबको सरकारी नौकरी गवर्नमेंट दे देगी। सरकारी नौकरी को हम यूं समझते हैं उसमें फ्यूचर है, उसमें सिक्योर है, और सरकारी नौकरियों का सृजन होना चाहिए था, वो घट गया, उसकी जगह प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ कि अब एक नौकरी के लिए 1 लाख आदमी खड़ा हुआ है, और 1 लाख आदमी जो खड़ा हुआ है सरकार उसका जो कंपनी है वो उसमें चुन रही है, जो कम वेतन ले रही है उसको चुन रही है। इस तरह जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उस तरह हमारी नौकरियां नहीं निकल रही, ना हमारी तनख्वाह बढ़ रही। ये मुद्दा है, इन लोगों को नजर नहीं आ रहा, ये लोग मोदी जी की मोहब्बत में देश को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल एक सेकंड, आप देखो, जैसे अभी इनने बोला जो आतंक, एक सेकंड, अब आपकी बात का जवाब दें। अभी इनने बोला कि मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमान जब मोदी कुछ था नहीं, जब मोदी ना सीएम था ना कुछ था, जब बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता था ना मोदी, जब से आतंकवाद के खिलाफ है, जब ना सीएम था ना पीएम था, जब से आतंकवाद का खिलाफ एक जब चलो बंद कर दो मैडम, मोदी तो आना ही है, रिकॉर्ड सब टोट डाल के आ रहा है मोदी। देखो अभी 303 में आया था ना, अब आएगा 404 सीट, क्योंकि ये राम मंदिर बन रहा है ना, उसका 101 का तिलक तो करेंगे ना सब लोग। फिर राम मंदिर से फायदा क्या हो रहा है? अरे राम, एक सेकंड आप सुनो, रुक जाओ, फायदा क्यों? 500 पहले भी मंदिर था ना, तो उनके बाप दादा भी वहीं बैठ के फूल माला बेचते थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, और वो जो राम भक्त आते थे ना तो उनको खाना खिलाते थे होटलों में, होटल कमरा। जवाब ले लो। राम मंदिर बन गया, उसका मुद्दा खत्म। अब हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए देश की तरक्की, हमें झूठे वादे नहीं चाहिए। रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगार फिर रहे हैं, नौकरी नहीं है सरकारी। मैडम 2004 से 2014 तक कितना रोजगार दिया, क्यों बदला इनको? 14 में आके पब्लिक ने भगा दिया। रोजगार जो 9 साल में पैदा हुआ पिछले 10 साल में कभी नहीं हुआ। रोजगार नहीं मिला तभी तो बदला। कौन बोल रहा है? मैडम रोजगार मिला तभी तो 2014 में पूर्ण बहुमत, 2019 में पूर्ण बहुमत और 2024 में 400 प्लस, तो रोजगार मिला तभी तो जनता वोट दे रही है। बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि 2014 में जीते भारी बहुमत से, 19 में जीते भारी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से। देखिए पूर्ण बहुमत आज तक कोई सरकार नहीं बनाती। तो मोदी जी, सुनिए एक मिनट भाई साहब, आपको कुछ ज्ञान नहीं, हवा में बात मत करो आप। देखिए होता क्या है, पूर्ण बहुमत की दुनिया की कोई सरकार नहीं बनाती। अगर ये कह रहे हैं तो इनकी कुछ तो हो गई। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ तो उसका खुद ज्ञान बोलता है, उसका एक्सपीरियंस बोलता है। इनका हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस हो। मैंने आपको एक शब्दों में बोला था, अब ये चिल्लाना चालू कर देंगे। इनके पास जब जवाब नहीं होता ना तो जानते हो क्या करते हैं, एक मोदी जिंदाबाद नारे लगा देंगे, दूसरा जय श्री राम नारे लगा देंगे, तीसरा और कुछ जुमलाबाजी चालू कर देंगे, तीसरा चिल्लाना चालू कर देंगे, चौथा पहुंच जाएंगे, जानते हो क्या है, 370 पे पहुंच जाएंगे, और 5वां राम मंदिर पे। मुद्दा ये नहीं है, आज तक मैंने एक शब्द बोला था, जब इनके प्राइम मिनिस्टर, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है, जब इनके पास कोई जवाब नहीं तो इनके पास कहाँ से होगा जवाब? आप सोचो, पहले प्रधानमंत्री 9 साल में, रुकिए 9 साल में, मैंने एक सवाल क्या बोला था, पिछले 9 साल में मोदी जी ने आज तक अपने कामों का जवाब नहीं दे पाए, इनकी औकात से जवाब दे देंगे? प्रेस बोल रहे हैं पूरी रात बीत जाएगी। मैं पूरी रात से मैं एक शब्द बोलूंगा, काम कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? मुझे आपके सवाल पूछ रहा हूँ, कौन है? रुके, प्रधानमंत्री है। देश में सारे काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने। मोदी जी को बैठा दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये जनता से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब नहीं है?
जनता से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं विपक्ष हूँ, विपक्ष का काम है गलत बोलना। रुके यार, हो साहब, हो सकता है मैं विपक्ष हूँ, गलत बोल रहा हूँ। मोदी जी को बोलना आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने गोदी मीडिया से मत करो, विपक्षी मीडिया से करो जो आपसे सवाल जवाब करने के एक्सपर्ट हो, जैसे रवीश कुमार जी हो गए और भी हो गए। उनको बोलना कि आप अपने काम को गिना दोगे जिस दिन हम आपके साथ हैं, और आज तक गिना नहीं पाएंगे, मेरा दावा है आपको। और बोलो क्या पूछना चाह रही है मैम? मैम मुद्दा ये है 2024 में कौन आएगा, सारे इसीलिए खड़े हुए हैं। कहेंगे मोदी जी आ रहे हैं। मोदी आप काम मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत की जनता कह रही है, जो ये इंडिया नाम रखा हुआ है, इंडिया की जनता चाहती है कि मोदी जी बीजेपी रिपीट करे 2024 में। जनता दे रही है। शांति शांति। नहीं, नहीं, हाँ, एक मिनट। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो, क्या पूछना चाह रहे हो? मोदी जी के काम बताइए। जो विश्व इस बात को मान रहा है, आपने प्रैक्टिकल देखा, जो करेगा सो पाएगा, वो कर्म पे विश्वास है। तो मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं किया। आप प्रैक्टिकल में देख लिए, जो विश्व उस बात को मान रहा है, बड़े बड़े विश्व लीडर मान रहे हैं, वो क्यों मान रहे हैं? ये उनमें है। और हमारा जो विश्व गुरु ये जी न्यूज और आर भारत देखते हैं। मान रहे हैं इस बात को, इंटरनेशनल लीडर मान रहे हैं इस बात को कि कुछ गुण। आप काम नहीं गिनवा पा रहे हैं, आप काम नहीं। काम क्या इसने करेगा? आप समझ लो, मैंने काम गिनवा सकते तो बताइए। जो करेगा सो पाएगा। थैंक यू। मैडम अभी रैपिड रेल चली है कुछ दिन पहले यहीं पे, ठीक है? चलिए। रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन, हाँ। ठीक है? उसके पहले 9 वंदे भारत चली, अभी 2-3 दिनों का डाटा दे। किराए कितने पता है? और एक से किराए को छोड़ो मैडम, किराए, एक सेकंड, किराए के चक्कर में तो देश में आनी थी नहीं थी। एक सेकंड, अगर किराए, चलो किराए की बात है तो फ्लाइट बंद कर दो, क्योंकि फ्लाइट का तो किराया महंगा होता है, बंद करो, देश से विदेश नहीं जाना चाहिए। वंदे भारत से हम लंदन पहुंच जाएंगे। एक सेकंड मैडम, जब किराए की बात आ गई ना तो आपने बोला किराए पे बंद करो फ्लाइट, क्या जाना है विदेश, होना चाहिए। मैडम जिनके पास पैसे नहीं है वो वंदे भारत में थोड़ी जाएंगे। जो आदमी कमा रहा है, जिसके पास रोजगार है, वही तो वंदे भारत में जाएगा। जो काम नहीं कर रहा, निठल्ला दारू पी के बैठा हुआ है, वो थोड़ी जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप? लोगों की सहूलियत के लिए बनाई। क्या पूछना चाह रहे, बोलिए। गरीबों के लिए सहूलियत नहीं होगी, और जिनके पास पैसा उनको सहूलियत। देखिए होता क्या है, मैंने आपको एक चीज बोला कि हर सिस्टम के दो पहलू हैं। देश में अमीर भी है, गरीब भी है। जिसकी जितनी क्षमता होती है वो हवाई जहाज में भी जा रहा है, एक नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल रोड पे भी जा रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि आप वंदे मातरम लॉन्च कर दिए तो उसका किराया क्या होगा। हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। आज के दिन में जैसे राशन है, मान के चलो अगर दाल की अगर 200 रुपये किलो हो जाए तो भी जनता खा ही रही है, और 400 भी होगा तो भी जनता खाएगी। कम खाएगी। हाँ, खाएगी कि नहीं खाएगी? क्योंकि प्रशासन दुनिया के एक बड़ी स्तंभ है, एक बड़ी पावर होती है। अगर वो 500 रुपये 1000 कर दे तो भी जनता जाएगी। मुद्दा ये नहीं होता, मुद्दा आप वंदे भारत ला दो, रोड ला दो, मुद्दा ये नहीं। मुद्दा महंगाई, मुद्दा होती देश की महंगाई, मुद्दा होती है देश की अर्थव्यवस्था, मुद्दा होती है बेरोजगारी के ऊपर बात करना, मुद्दे होती है कि जो सारे देश के लिए जो काम होता है देश के हित में। आज आप राम मंदिर की बात करें, बहुत सारे भाई लोग आ रहे हैं। राम मंदिर देश का मुद्दा नहीं है, बात समझिए। राम मंदिर एक आस्था का मुद्दा। क्या मुद्दा है? आस्था का। हिंदू, रुकिए, अरे रुकिए यार, रुकिए पहले, तुम पहले पूरी बात तो सुनोगे, पूरी बात सुन लो। तुमको हिम्मत हो पूरी बात सुनो, फिर उसके बाद बात करना, ठीक है? देश की मुद्दा क्या होती है? अब मान के जो सिख ईसाई मुस्लिम हैं, उनसे राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह से अगर आप अल्लाह का मस्जिद बना दोगे, उसको क्या मतलब है मुझे बताइए? अगर आप सिखों की अगर आप उनके गुरुद्वारा बना दोगे, उनको हिंदू से क्या मतलब है मुझे बताइए? क्योंकि ये अपना एक भगवान होते हैं, हमारी एक आस्था उनसे जुड़ी है, वो हमारा काम है, वो व्यक्तिगत मसला है, उनसे किसी सरकार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? मैं बस 2 पंक्ति से कहूंगा कि इस्लाम वालों को भगवान वालों से बू आती है, भगवान वालों को इस्लाम वालों से बू आती है। क्यों आती है? हिम्मतें खल्क भला कैसे करे कि इंसान को इंसान से बू आती है। ये हमारी सरकारें आज के टाइम पे कर रही हैं। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रही। सरकार कर रही है ये सरकार देखिए, अभी अयोध्या में भी निमंत्रण सबको भेजा जा रहा है कि ज्यादातर सारे लोग वहाँ पे जाएं, ठीक है?
ठीक है, जिंदाबाद, अच्छी बात है। आस्था अलग चीज है, देश का विकास अलग चीज है। आस्था है मेरे विकास, भगवान के प्रति मेरी आस्था है। आप ये बताइए 9 साल में विकास हुआ या नहीं? जी, 9 साल में विकास हुआ या नहीं? नहीं, विकास नहीं हुआ। एक मिनट, तुम्हें कहाँ हिंदू मुस्लिम लगता है? से बात नहीं कर रहे, आप मेरे से बात जी जी, हाँ, बताइए। का विकास नहीं हुआ है देश में? विकास हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में 2014 तक देश के ऊपर लगभग 55 लाख करोड़ कर्ज था, और अभी वो कर्ज 156। हाँ, 156 लाख हो गया है। ठीक है, पहले भी सरकारें रही, लगभग 70-75 सालों सरकारें रही, तो उस टाइम सिर्फ 55 लाख कर्ज था, और अभी आने वाले टाइम पे लगभग वो कर्ज 9 साल में हो चुका है। 9 साल में 100 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की नाकामियां हैं। आने वाले टाइम में आ रहे हैं मोदी जी या नहीं? नहीं, मोदी तो हमें तो मुश्किल है।